दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है सभी को 22 जनवरी का। और क्या आप जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाए गए हवन की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई है और यह राम मंदिर कितनी मंजिलों का बनाया गया है। राम मंदिर के अंदर कौन कौन सी कीमती पत्थर चुनवाए गए हैं। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट रखी गई है और उसकी ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इस मंदिर में 392 खंबे हैं और 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मंडप में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करेंगे और बताया जा रहा है कि गुजरात के वडोदरा में बनाई गई अयोध्या के लिए अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है और इसका वजन 3500 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती 110 फीट लंबे रथों से भेजा जा रहा है, जो अयोध्या में 19 जनवरी तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां पहुंच रही है। देश से ही नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो यहां पहुंचेगी उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, योगी आदित्यनाथ जी, ममता बनर्जी। यह महान हस्तियां मंदिर में उद्घाटन में पहुंचेंगी। अब आपको बताते हैं भारत के बड़े कथावाचक के नाम जो मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे। सबसे पहले है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार, जया किशोरी जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, जगत गुरु राम भद्रा आचार्य जी। अब बात करते हैं भारत के बॉलीवुड के कलाकारों के नाम के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का। उसके बाद में बताया जा रहा है गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सन्नी देओल, महिमा चौधरी, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जो मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान है। जैसे गिद्ध और भालू हमें कुछ सालों से नजर भी नहीं आए हैं, लेकिन अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों और भालुओं का झुंड पहुंच गया है। बहुत लोग इन्हें साथ साथ जटायु और जामवंत का रूप कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है जो कि गिद्ध और भालुओं की प्रजाति भारत से गायब होने की कगार पर है। साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना, यह बिल्कुल भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो भगवान श्री राम की चर्चा तेजी से होने लगी और चमत्कार को आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। आज की वीडियो में भगवान राम के मंदिर बनने के वक्त हुए चमत्कार बताएंगे, जिसे आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 विशाल शिलाएं लाई गई थी, जिसे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उन मूर्ति से न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। इसी के साथ और यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या मंदिरों में हजारों की संख्या में लंगूर बंदर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो साक्षात हनुमान जी की कृपा होने का अंदाजा बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिख दें। आज का वीडियो दोस्तों जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी वह घड़ी आ गई है। अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उसमें पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सब पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी।
लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे? ऐसे में लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। अब मित्रों, यह इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती। कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते रहते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण एक कहानी थी, मगर आज भी रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे सबूत ऐसे मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर देंगे। पुल बनाया गया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिक ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर साफ कह दिया कि यह कोई प्रकृति नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। जहाँ पर वह पुल बनाया गया है, आज भी वहाँ उस जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थरों पर राम लिखवाकर पत्थरों को पानी में तैरा दिया था, और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर पूरी वानर सेना लंका में पहुंच गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है, जो रावण की लंका आज भी मौजूद है। और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु ने उनकी मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वहीं जटायु, जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका सीता जी को ले जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपत्ति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर है, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में लिखा भी है। सालों तक चले रामराज जी के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कारी मूर्तियां दिखाई देने लगी। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, उन्होंने राम मंदिर जन्मभूमि को नष्ट कराकर बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाबरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा भी कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी? नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल की कालीघाट की तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन था और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से मूर्ति बनाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से आपत्ति जताई गई थी।
खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को राम मूर्ति बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंडा की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। नेपाल प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाई जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगह से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुछ 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में जमीन में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर की मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट हो गई है। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबर मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब बात करते हैं बंदरों के बारे में। साधारण बंदर आपने बहुत देखे होंगे, मगर आपने लंगूरी बंदर बहुत कम देखे होंगे, जो कि अयोध्या में हजारों की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि मंदिर को देखने के लिए हनुमान जी की सेना भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच गई है। बंदर हनुमान जी का दूसरा रूप माने जाते हैं। इनको भी देखकर अयोध्या वासी बहुत ही खुश हो रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के मन में मंदिर के प्रति व्यक्ति की आस्था बहुत परिचित हो गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय हनुमान।